Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. Today is our fifth video और फिफ्थ वीडियो का ये पार्ट थर्ड है। हम लोगों ने इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर समझा था, उससे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर समझा और आज समझने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? बिना किसी देर से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? अब ये क्या है एक्चुअल में? अगर आप दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल में चलता हूं कि एक मैं वैल्यू एक वेरिएबल लेता हूं, where a इक्वल टू 9, राइट? ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। दूसरा लेते हैं where, ठीक है, b इक्वल टू 8, ठीक है, ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। कैसे? console.log ब्रैकेट के अंदर में हम क्या करेंगे, a को कंपेयर करेंगे, ठीक है, b से। अब देखिए, आपने सोचा हो कि यार ये दो बार इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में देखिए, हम लोग अगर बचपन से मैथ्स वगैरह पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ने बस ए को असाइन कर दिया। मान लीजिए आप लोग आज तक ए बी तो नहीं पढ़ते हो, ज़्यादातर एक्स वाई पढ़ते हो, तो एक्स को असाइन कर दिया किसी वैल्यू से और फिर y को असाइन कर दिया, और जब आपको चेक करना है तो आप x इक्वल टू वाई कर लेते हो, राइट? तो ये क्या था कि हमारा थॉट है, हमने बनाया है उस चीज़ों को, तो हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को एक ही चीज़ के लिए बनाया जाता है, दूसरा चीज़ बनाइए उसके दूसरे चीज़ के लिए। तो इसी वजह से अगर मैं सिंगल इक्वल टू डाल देता हूँ तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि सिंगल इक्वल टू क्या करता है, असाइन कर देता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे यूज़ किया है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब है कि ये आपस में कंपेयर करेगा इक्वल है कि नहीं। अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रहा है, फॉल्स, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक 9 है एक 8 है, तो दोनों का आंसर तो सेम आएगा नहीं। वही अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 9 होता, ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ तो इसका आंसर ट्रू आएगा बिकॉज दोनों सिमिलर हो गया है, ठीक है। तो यही था कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर बनाया गया है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक और चीज़ मज़ेदार, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का भी यूज़ किया गया। अब ये क्या लोचा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो देखिए, आप देखोगे सिंपल सा टर्म से ये भी मुझे ट्रू ही देगा। तो बोलेगा सर डबल इक्वल टू में भी ट्रू दे रहा था, ट्रिपल इक्वल टू में भी ट्रू दे रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है ट्रिपल इक्वल टू का? तो फ़ायदा क्या है ये बताते हैं। अभी तक ये दोनों ही क्या है, इंटीजर का टाइप है, राइट? अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक को बना देता हूँ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाके चर्चा करने वाले हैं स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। बट समझाने के लिए बोल देता हूँ, आप मान लीजिए कि किसी भी तरह का कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर में आप जो भी चीज़ लिख दोगे वो एवरीथिंग स्ट्रिंग बन जाएगा, चाहे आप नंबर ही क्यों ना लिख दो, सारा ही स्ट्रिंग बन जाता है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ तो मुझे ये फॉल्स बताएगा। अब क्यों भाई ये फॉल्स क्यों बताया? तो अभी डबल इक्वल टू क्या करता है, वो सिंपल कंपेयर करता है, राइट? लेकिन ट्रिपल इक्वल टू, जो तीसरा इक्वल टू इसका है, वो क्या करता है, उसके टाइप के साथ क्या बोलते हैं, कंपेयर करता है। अगर आप टाइप के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा आता है कि एक स्ट्रिंग के थ्रू बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, मतलब वैल्यूज आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो कंपेयर करेगा और इजीली उसके बेस पे रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर उसका टाइप ही डिफरेंस रहा तो फिर कई बार वो रिजल्ट हमें गलत दिखाता है। तो इसलिए हम टाइप के साथ भी चेक करते हैं, तो इसीलिए उसमें हम लोग यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक आपके पास नॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, राइट? अभी क्या है, पहले से इक्वल है, राइट? अगर मैं यहाँ पे सेव करके रन करता हूँ तो मुझे ये फॉल्स बताएगा। अब बोलोगे सर इक्वल तो दिख रहा था लेकिन ये क्या है? फिर आप बोल रहे टाइप भी था, तो टाइप की वजह से तो नॉट इक्वल होना चाहिए था, फिर भी नॉट का मतलब फॉल्स हो गया। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। अगर अभी तो देख सकते हो दोनों इंटीजर है, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं सेव करके रन करते हैं तो मुझे फिर से आंसर फॉल्स बता दिया। क्यों भाई? क्योंकि
दोनों ही इक्वल है, लेकिन नॉट का कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पहले ही बोल दिया अगर इक्वल है तो मैं फॉल्स दे दूंगा, अगर यही नॉट इक्वल होता है तो मैं आपको ट्रू दूंगा। क्लियर? तो यही था इसका मतलब। अब ट्रिपल इक्वल टू वाला भी सीन है इसमें। अगर आप डबल इक्वल टू एक नॉट के साथ करते हो तो अभी क्या मुझे आंसर दिखाएगा, ये सिंपली फॉल्स दिखाएगा। और अब मैं इसको डबल कोट्स में डालता हूँ। अब क्योंकि टाइप के साथ भी चेक हो रहा है तो ये मुझे अब ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये आंसर गलत है, तभी ये उसने क्या किया, ट्रू कर दिया। समझ में आया? तो यही चीज़ था। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या 9 के जगह हम 19 कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं, अब ग्रेटर देन का साइन मान लो, लेस देन का साइन मान लो, ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि ग्रेटर देन, राइट। यहाँ पे हम क्या चेक करें कि क्या ए जो है बी से बड़ा है क्या, तो ये भी एक तरह से कंपेयर ही हो रहा है, इसी वजह से कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। तो मैं सेव करके दिखाता हूँ, तो आंसर मुझे क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको लेस देन चेक करूँ, क्योंकि लेस देन है 19 से, तो ऑब्वियसली बात है छोटा है 9, तो ये इसका आंसर मुझे क्या दिखाएगा, ये भी हमारे को दिखाएगा ट्रू है, ठीक है। अब आता है इसके बाद का ऑपरेटर, जो कि बहुत समझदारी से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या? अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू, राइट। अगर पहले मैं बिना इक्वल टू के आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब लेस देन पूछ रहे हैं तो ये मुझे क्या आंसर देगा, फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया तो ये मुझे क्या बताएगा, इट इज़ ट्रू। अब ये क्यों हुआ? तो सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है चाहे तो उससे छोटा हो जाओ, चाहे तो उसके बराबर हो जाओ। अगर बराबर है तो भी आंसर आपको दे देगा, और अगर आपको इससे सेम चीज़ अपोजिट में आपको चेक करना है, ग्रेटर देन में है या फिर नहीं है, तो देखिए अभी तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन वाला तो काम नहीं कर रहा है यहाँ, तो आंसर मुझे फिर भी ट्रू देगा। समझ में आया? तो यही था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर जाके चेकआउट करें, क्योंकि वो सारे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे चल के सारे ऑपरेटर्स के ही बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। गाइज, आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।